चलिए डियर स्टूडेंट्स, शैल आई स्टार्ट माई क्लास नाउ। शुरू करें क्लास को। आप सब रेडी हैं? ओके। कल आपने क्या किया था पहले आप मुझे ये बताएं। याद है आप लोगों को? नहीं, आप लोग घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यू आर डूइंग द प्रैक्टिस। चलिए दैट्स गुड थिंग इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस। देखिए बच्चों, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इफ यू वांट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताता हूं, चाहे वो आपकी आम एक्शन आईएनजी की हो, चाहे वो आपकी आई वॉज एक्शन आईएनजी की हो, चाहे वो आपकी आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म की हो, जो भी स्ट्रक्चर्स आपको बताई जाती है, आपको क्या करना है, घर पे जाके उन सेंटेंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। व्हेनेवर यू हैव द चांस स्पीक दैट इन इंग्लिश। जब भी आपको कोई मौका लगे कि हाँ ये तो मैंने सीखा हुआ है, आप वो सेंटेंस इंग्लिश में बोले। जैसे मैंने कहा मैं क्लास में जा रहा हूं, तो कैसे बोल दूं? आई एम गोइंग टू क्लास। क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू क्लास। मतलब ये धीरे धीरे सेंटेंसेस आपको सीखने हैं। मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं कोई काम कर रहा था, तो आई वॉज और एक्शन में आईएनजी हमने यूज की। फिर मैंने आपको सिखाया आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। कोई भी काम आपने कर लिया है, कर दिया है, किया है, कर चुके हो, तो बोलते हैं आप आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। अच्छा, थर्ड फॉर्म हमने कैसे बनाई थी? डी या ईडी लगाकर। वेरी नाइस, यहां तक हमने सीखा। फिर बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो आप बोलते हैं कि इस काम को मैं करता हूं, कोई भी काम आप करते हैं, तो बोलने का तरीका क्या होता है? आई एक्शन। क्या बोलते हैं? आई एक्शन। मैं इस काम को करता हूं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, तो कैसे बोल दूं? आई टीच। क्या बोलेंगे? मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? मूवी देखता हूं, आई वॉच मूवी। क्या बोलेंगे? कोई भी काम आप करते हैं तो आई एक्शन, नहीं करते तो आई डोंट एक्शन, और पूछना है तो डू यू एक्शन से आप पूछते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी काम करना जानते हैं, आप बोलते हैं ये काम तो मुझे करना आता है, या मैं इस काम को करना जानता हूं, तो बोलते हैं आई नो हाउ टू एक्शन। मुझे ये काम करना आता है। जैसे मैंने कहा मुझे डांस करना आता है, तो कैसे बोलूं? आई नो हाउ टू डांस। क्या बोलेंगे? मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? चलिए, क्या आप जानते हैं तो डू यू नो हाउ टू एक्शन से आप पूछते हैं। देखिए, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, और आज हमारे कोर्स की सबसे पहली जो फर्स्ट एक्टिविटी है, उसको हमें सीखना है, क्योंकि स्पोकन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी हमारी एक्टिविटी कि कैसे बोलते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी बच्चों जो आज हम करेंगे, दैट विल बी योर डेली रूटीन। कौन सी होगी? डेली रूटीन। यानी कि आप कोई भी काम डेली करते हैं, आप इस काम के बारे में बात करते हैं, ये काम तो मैं करता हूं। कोई भी काम आप करते हैं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश सीखता हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं, कपड़े धोता हूं, मूवी देखता हूं, अपने भाई के साथ इंग्लिश में बात करता हूं, ब्रश करता हूं, कोई तो काम करते ही है। जो भी काम आप डेली डेली करते हैं, दैट्स योर डेली रूटीन। वो आपका डेली रूटीन होता है। अब अगर आपको कोई भी डेली रूटीन बनाना है, तो हमारे बोलने का तरीका क्या हो जाएगा? आई एक्शन। कैसे बोलेंगे? आई एक्शन। अब देखिए, सिंगल सेंटेंस हम पहले ही बोलना सीख चुके हैं कि सिंगल सेंटेंस को कैसे बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं नहाता हूं, कैसे बोल दूं? आई बेथ। क्या बोलेंगे? आई बेथ। क्या बोलेंगे? आई बेथ। मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। कैसे बोलेंगे? आई गो टू। मैं कोई भी काम करता हूं। अब तक देखिए हमने सिंगल सेंटेंस बनाने सीख लिया है, लेकिन अब हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखना है हाउ टू कनेक्ट द सेंटेंसेस। एक साथ सेंटेंसेस को कनेक्ट कैसे करना है, कैसे आप एक साथ रखेंगे। क्योंकि अगर आप भाषा में बच्चों सिंगल सेंटेंस बोलते हैं, आप एक सेंटेंस बोलते हैं, देन यू स्टॉप, अगेन यू स्पीक एनी सेंटेंस, देन यू स्टॉप। अगर आप धीरे धीरे करके सेंटेंसेस बोलते हैं, इट मींस यू आर नॉट इन फ्लो। आप फ्लो में नहीं है, आप एक साथ नहीं बोले हैं, और आपकी भाषा सुनने वाले को बड़ी ऑकवर्ड फील होगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप एक साथ कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यूअसली, दैट टाइम द लिसनर विल गेट अफेक्ट। वो अफेक्ट होगा, वो प्रभावित होगा। अब अच्छा सा लगा सुनने में। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, इफ यू
want to speak in English language, you will have to work hard. अब आपको ऐसा लगेगा कि ये सामने वाला पागल है, लगेगा या नहीं लगा? But if you are speaking in a flow, that time other person will get impressed. He will impress and he will think that you are very intelligent person and you are using English language in a very good way. Getting my point? फिर सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगता है. तो चाहे उसको समझ में भी ना आए, चाहे समझ में भी ना आए, लेकिन वो आपको सम्मान जरूर देगा. वो ये कहेगा देखो भाई कितना होशियार लड़का है या कितनी होशियार लड़की है, इंग्लिश में बात करती है. जैसे अभी आदिल बता रहा था, आलिम बता रहा था कि सर ये जो मोहित है ये तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, ये मैंने देखा, मुझे अच्छा लगता है इसका बोलना, मजा आता है सुनकर. क्यों? क्योंकि ही स्पीक्स इन अ वेरी फ्लुएंट वे. वो धारा प्रवाह बोलता है, कंटिन्यूअसली बोलता है तो अच्छा लगता है. और अगर कोई आदमी रुक रुक के बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा. कुछ टाइम के बाद बच्चों मैं आपको गारंटी देता हूं दैट आफ्टर सम टाइम यू विल बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. आप भी धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे. देखिए अभी मैं क्या है कंटिन्यूअसली आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूं. अगर मैं आपको कंटिन्यूअसली इंग्लिश में पढ़ाऊं दैट टाइम यू विल फील बोर्ड. आप बोर्ड फील करेंगे, आपको ये लगेगा कि पता नहीं, और सारी आधी से ज्यादा बातें आपके सर के ऊपर से चली जाएगी. दैट्स व्हाई आई यूज 50-50, मींस 50% आई यूज इंग्लिश एंड 50% आई यूज हिंदी, सो दैट यू कैन गेट मी इजिली, ताकि आप मेरी बातों को आराम से समझ सके. ऐसा भी नहीं होता कि बस मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊं या हिंदी में. अगर मैंने आपको हिंदी में ही पढ़ा दिया दैट टाइम व्हाट विल बी इन योर माइंड? हिंदी. एंड व्हेनेवर यू नीड टू स्पीक यू विल स्पीक ओनली हिंदी लैंग्वेज माय डियर. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द बोथ लैंग्वेज. इसीलिए मैं दोनों भाषाओं को यूज करता हूं. 50-50 चांस. गेटिंग? चलिए देखिए अब हमने सिंगल सेंटेंस बोलना सीख लिया है. मैं किसी भी काम को करता हूं तो मैंने बोला आई एक्शन. क्या बोलेंगे? मैं कार्य करता हूं. कोई भी काम आप करते हैं तो बोलते हैं आई एक्शन. मैं किसी भी काम को करता हूं. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट करना है. कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? कुछ कनेक्टर्स होने चाहिए. कनेक्टर्स होते हैं जोड़ने वाले. इनको क्या बोलते हैं? जोड़ने वाले. क्या बोलेंगे? क्लियर बातें समझ में आ रही है? चलिए जी. अब देखिए सबसे पहले कनेक्टर्स हम सीखते हैं बच्चे एंड. एंड मींस और. इसका मतलब हो जाएगा कि मैं कोई काम करता हूं और ये काम करता हूं तो बोलने का तरीका होगा हमारा आई एक्शन एंड आई एक्शन. जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं तो कैसे बोलूं? आई प्ले क्रिकेट. क्या बोलेंगे? आई प्ले क्रिकेट. और मैं रेस्ट करता हूं, बैठ जाइए, एंड आई रेस्ट. क्या बोलेंगे? एंड आई रेस्ट. समझ में आई बातें? जैसे मैंने कहा मैं यहां आता हूं तो कैसे बोलूं? आई कम हियर. क्या बोलेंगे? आई कम. और मैं इंग्लिश सीखता हूं एंड आई लर्न इंग्लिश. समझ में बात आई? मैंने कहा मैं घर जाता हूं तो कैसे बोलूं? आई गो होम. क्या बोलेंगे? आई गो. और मैं पानी पीता हूं एंड आई टेक वाटर. क्या बोलेंगे? ड्रिंक भी बोल सकते, नो प्रॉब्लम. एंड आई टेक वाटर. क्या बोलेंगे? एंड आई टेक वाटर. मैंने कहा मैं घर जाता हूं, आई गो होम. क्या बोलेंगे? और होमवर्क कंप्लीट करता हूं एंड आई कंप्लीट. समझ में बात आई? तो इस तरीके से आप दोनों एक्शन को आपस में कनेक्ट कर सकते हो. और भी तरीके हैं बच्चों. आप बोल सकते हैं देन. देन मीन्स तब या फिर, है ना? या उसके बाद भी इसको बोल देते हम उसके बाद. कोई भी काम आप करते हैं तो आपने बोला आई एक्शन देन आई एक्शन. मैं ये काम करता हूं फिर मैं ये काम करता हूं. जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूं तो कैसे बोलूं? आई टेक फूड. क्या बोला? आई टेक. फिर मैं घूमने जाता हूं देन आई गो टू वॉक. क्या बोलेंगे? देन आई गो टू वॉक. मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश. कैसे बोलेंगे? आई टीच इंग्लिश. फिर मैं रेस्ट करता हूं देन आई रेस्ट. मैंने कहा मैं हाथ धोता हूं, आई वॉश माई हैंड्स. क्या बोलेंगे? बोलना पड़ेगा बेटा. आई वॉश माई हैंड्स. क्या बोलेंगे?
आई वॉश माई हैंड्स, फिर मैं खाना खाता हूं, देन आई टेक फूड, क्या बोलेंगे, देन आई टेक, क्लियर हो गई बातें। चलिए और देखते हैं, यूज करते हम हियर आफ्टर। हियर आफ्टर होता है इसके बाद, इसके बाद आप इससे जोड़ दीजिए। मैंने कहा मैं ये काम करता हूं तो आई एक्शन, हियर आफ्टर आई एक्शन, बताइए है ना आसान भाई। मैं ये काम करता हूं, इसके बाद मैं ये काम करता हूं। मैंने कहा मैं कंप्यूटर सीखता हूं, आई लर्न कंप्यूटर, क्या बोलेंगे, आई लर्न, इसके बाद मैं इंग्लिश सीखता हूं, लर्न इंग्लिश, है ना, आई लर्न कंप्यूटर, हियर आफ्टर आई लर्न इंग्लिश, उसके बाद मैं कंप्यूटर सीखता हूं। क्लियर हो रही है बातें। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे, इसके बाद मैं बैठ जाता हूं, हियर आफ्टर आई सिट। बहुत बढ़िया, समझ में बात आई। चलिए और चीजें देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा देयर आफ्टर, आ जाइए, देयर आफ्टर, इसका मीन्स हो जाएगा उसके बाद। मैं कोई भी काम करता हूं तो ठीक है, और उसके बाद में ये काम करता हूं, कोई भी काम मुझे बोलना है। मैंने लिखा आई एक्शन, देयर आफ्टर आई एक्शन, मैं इस काम को करता हूं, उसके बाद में इस काम को करता हूं। जैसे मैंने कहा मैं हाथ धोता हूं, आई वॉश माई हैंड, क्या बोलेंगे, आई वॉश माई, इसके उसके बाद मैं खाना खाता हूं, देयर आफ्टर आई, मैं टेक फूड, नहीं टेकिंग नहीं बेटा, आई टेक फूड। क्लियर हो गया, आई टेक फूड। मैंने कहा कि मैं जो है मूवी देखता हूं, आई वॉच मूवी, फिर मैं घूमने चले जाता हूं, देयर आफ्टर आई वॉक, क्या बोलेंगे, देयर आफ्टर आई, मैंने कहा मैं सोचता हूं तो कैसे बोले, आई थिंक, क्या बोलेंगे, आई थिंक, उसके बाद मैं बोलता हूं, देयर आफ्टर आई, समझ में बात आ रही है, गुड। चलिए इसके बाद लिखेंगे हम आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस का मतलब भी बच्चे ये होता है इसके बाद। कोई काम आप बोलते हैं तो सीधा बोल दीजिए आफ्टर दिस, इसके बाद। तो लो आई एक्शन, मैं ये काम करता हूं, आफ्टर दिस आई एक्शन, मैं ये काम करता हूं, इसके बाद में ये काम करता हूं। मैंने कहा मैं हाथ धोता हूं, आई वॉश माई हैंड्स, क्या बोलेंगे, इसके बाद मैं खाना खाता हूं, आफ्टर दिस आई टेक, बात समझ में आ रही है। मैंने कहा मैं क्लास में आता हूं, आई कम टू क्लास, क्या बोलेंगे, इसके बाद मैं क्लास ज्वाइन करता हूं, आफ्टर दिस आई ज्वाइन, वेरी नाइस। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर दिस के बाद आप यूज करते हैं बच्चे आफ्टर दैट, क्या यूज करते हैं, आफ्टर दैट। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद, उसके बाद। जैसे आई एक्शन, आफ्टर दैट आई एक्शन, मैं ये काम करता हूं, उसके बाद में ये काम, बोलिए बेटा। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग तो सेम है, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग तो सेम है, बिल्कुल बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके मीनिंग बिल्कुल सेम रहेंगे। असल में क्या होता है, अगर आप भाषा में एक ही वर्ड को बार बार यूज करेंगे ना तो सुनने वाले को बड़ा अजीब लगेगा। जैसे मैंने कहा आई कम हियर, आफ्टर दैट आई क्लीन, आफ्टर दैट आई सिट इन द ऑफिस, आफ्टर दैट, तो सुनने वाले को बड़ा बुरा लगेगा। तो आप क्या करो, उनको चेंज करते रहो, और चेंज कर देने से आपकी लैंग्वेज इफेक्टिव होगी। आई कम हियर, आफ्टर दैट आई गो टू टेंपल, देन आई, समझ में आता है, देखो कितना फ्लो लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू वर्क, हियर आफ्टर आई कम बैक टू होम, देन आई ब्रश माई टीथ। अब देखो, जबकि मीनिंग सेम ही है लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी भाषा को इफेक्टिव करनी है, अच्छी बनानी है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा।
हालांकि मीनिंग सबके मोस्टली सेम ही है, तो आप उनको चेंज करेंगे। क्लियर हो गई बातें? कभी कभी बच्चों आप ऐसे बोलते हैं इस काम को करने के बाद, बहुत बार बोला जाता है, जैसे मैंने कहा खाने के बाद, पढ़ाने के बाद, रेस्ट करने के बाद, यहां आने के बाद। जब आप ऐसे बोले इस काम को करने के बाद, तो वहां पर आपको बोलना होता है आफ्टर, और उस एक्शन में क्या लगा दीजिए? आईएनजी। आफ्टर और एक्शन में आईएनजी। जैसे मैंने कहा खेलने के बाद, तो क्या बोलूं? आफ्टर प्लेइंग। क्या बोलेंगे? सोचने के बाद, आफ्टर थिंकिंग। क्या बोलेंगे? खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग। क्या बोलेंगे? आफ्टर। लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग। क्या बोलेंगे? आफ्टर। मूवी देखने के बाद, आफ्टर वॉचिंग मूवी। क्या बोलेंगे? मैं कोई भी काम करता हूं तो आई एक्शन, फिर बोल दीजिए आई एक्शन। मैं इस काम को करता हूं, लो जी आई एक्शन। जैसे मैंने कहा मूवी देखने के बाद, तो कैसे बोलूं? बोलना पड़ेगा सबको, आफ्टर वॉचिंग मूवी। क्या बोलेंगे? मैं सो जाता हूं, आई स्लीप। आफ्टर वॉचिंग मूवी आई, इस काम के करने। मैंने कहा हाथ धोने के बाद, तो कैसे बोलूं? आफ्टर वॉशिंग हैंड्स। क्या बोला? मैं खाना खाता हूं, आई टेक फूड। ठीक है। मैंने कहा यहां आने के बाद, आफ्टर कमिंग हियर। क्या बोलेंगे? आफ्टर कमिंग हियर। मैं क्लास अटेंड करता हूं, आई अटेंड द। बच्चे क्लियर हो रही है बातें? चलिए इसको आप हिंदी में लिख देंगे, कार्य करने के बाद, कार्य करने के बाद मैं कार्य करता हूं। मैं कोई भी काम करता हूं, तो देखिए यहां से कार्य करने के बाद मैं कार्य करता हूं। कभी कभी आप बोलते हैं इस काम को करने से पहले, इस काम को करने से, तो बिफोर बोल दीजिए यहां पर, लो जी। चलिए बिफोर और एक्शन में आईएनजी। बिफोर एक्शन में, इसका मतलब हो जाएगा इस काम को करने से पहले। जैसे मैंने कहा पूजा करने से पहले, वर्शिपिंग। क्या बोलेंगे? बिफोर वर्शिपिंग। क्या बोलेंगे? बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? आने से पहले, बिफोर कमिंग। क्या बोलेंगे? खाने से पहले, बिफोर ईटिंग। क्या बोलेंगे? बिफोर। मैं हाथ धोता हूं, आई वॉश माई हैंड। मैंने कहा बोलने से पहले, नहीं, बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? मैं सोचता हूं, आई थिंक। बोलने से पहले मैं, अब देखो कितनी जल्दी से आपने सेंटेंस बोल दिया, लेकिन अब से पहले आता था क्या दिमाग में? नहीं आता था, एकदम से। तो इसी तरीके से आपको टेक्निकली सिखाया जाएगा बच्चों। बिफोर एक्शन आएंगी आई एक्शन। इस काम को करने से पहले मैं ये कार्य करता हूं, कार्य करने से पहले मैं कार्य करता हूं। मैं कोई भी काम करता हूं। ठीक हो गई? ये हो गया इस काम को करने के बाद, ये हो गया इस काम को करने से पहले। लेकिन कभी कभी हम एक ही टाइम पर दो दो काम करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पर दो दो काम कर दे? कैसे? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा चाय पीते पीते मैं अखबार पढ़ता हूं, तो मैं चाय भी पीते रहता हूं। मैंने चाय का कप उठाया और मैंने न्यूज भी पढ़ी। ओहो सनी देओल ने क्या कर दिया भाई, अमरीश पुरी को पीट दिया। मैंने न्यूज भी पढ़ ली, फिर मैंने पेज पलटा और देखा, घूंट मारी, और फिर मैंने देखा ओहो धर्मेंद्र का ब्याह जो है हेमा मालिनी से हो गया। ठीक है। फिर मैंने पेज बदला और मैंने कोई और न्यूज पढ़ी कि जो भोपाल था उसने धर्मपाल के सर में लट मार दिया। ठीक है। फिर पेज बदला, ओफो ये जो है प्रधान जी काम नहीं करवा रहे गांव के, इन्हें तो पुलिस उठा के ले गई। तो दोनों काम क्या हो रहे हैं? एक साथ हो रहे हैं। अगर आप सेंटेंस में दो काम एक साथ करते हैं तो उसको बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है इंग्लिश में। क्या कीजिए, सबसे पहले आप यूज करें वाइल। क्या यूज करेंगे? वाइल और एक्शन में
आईएनजी, इसका मतलब हो जाता है कार्य करते करते। क्या हो जाएगा? कार्य, कोई भी काम आप बोलते हैं, इस काम को करते करते। और सीधा बोल दीजिए आई एक्शन में कार्य करता हूं। जैसे मैंने कहा पढ़ाते पढ़ाते, तो कैसे बोलूं? वाइल टीचिंग। क्या बोलेंगे? वाइल। मैंने कहा खेलते खेलते, वाइल प्लेइंग। क्या बोलेंगे? मैंने कहा बात करते करते, वाइल टॉकिंग। क्या बोलेंगे? खाना खाते खाते, वाइल ईटिंग फूड। क्या बोलेंगे? वाइल ईटिंग। आते आते, वाइल कमिंग। क्या बोलेंगे? मैं म्यूजिक सुनता हूं, आई लिसन म्यूजिक। क्या बोलेंगे? आई लिसन। चाय पीते पीते, वाइल टेकिंग टी। क्या बोलेंगे? वाइल टेकिंग। मैं न्यूज़पेपर रीड करता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे? आई रीड। क्लियर हो रही है बच्चे बातें? चलिए इसको एक बार आप फोटो ले इसका, मतलब देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको 2 मिनट के बाद आगे की कहानी समझाता हूं। क्लियर? चलिए लिखिए। चलिए अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि हाउ टू कनेक्ट द सेंटेंसेस। हम सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं? एंड का यूज करके, देन का यूज करके, हियर आफ्टर, आफ्टर दिस, देयर आफ्टर, आफ्टर दैट, वाइल एक्शन आईएनजी, बहुत तरीके हमने सीखे। आफ्टर एक्शन आईएनजी, बिफोर एक्शन आईएनजी, ये चीजें हमने सीखी। अब मैं आपको डेली रूटीन बना के दिखाता हूं हल्का सा बच्चों, और उसके बाद आप अपना डेली रूटीन खुद से बनाएंगे। ठीक है? चलिए देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं एक हल्का सा डेमो। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हो गया सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं उठता हूं, तो मैंने बोला आई गेट अप। मैं उठता हूं, कब उठता हूं जी? सुबह जल्दी उठता हूं, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर मैंने लिखा देन, जोड़ दिया मैंने, फिर या इसके बाद मैं क्या करता हूं? आई फोल्ड माई क्लोथ्स। मैं अपने कपड़ों को क्या करता हूं? फोल्ड करता हूं, तह करता हूं उनके। ठीक है, इकट्ठा कर देता हूं, फोल्ड कर दिया। हियर आफ्टर आई गो डाउन। मैं कहां जाता हूं? नीचे जाता हूं। देन आई टेक वाटर। आफ्टर दैट आई कॉल माई फ्रेंड। उसके बाद मैं क्या करता हूं जी? कॉल करता हूं। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूं। आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, देन आई टेक वाटर। मैं नीचे आया, मैं नीचे गया, फिर मैंने पानी पिया। आफ्टर दैट, फिर मैंने क्या किया? अपने दोस्त को कॉल की। मैंने कॉल की, वो आ गए। आफ्टर दिस आई गो टू वॉक। फिर मैं क्या करता हूं? वॉक पर घूमने जाता हूं। इसी तरीके से आपको क्या करना है? ये पूरा का पूरा बनाना है बच्चों, और लास्ट तक लेकर जाना है। और कल आप लोगों की एक छोटी सी पोडियम होगी, ये लास्ट तक आपको लेकर जाना है कंप्लीट। कब तक? देन आई स्लीप, देन आई स्लीप तक पहुंचना है। अब मैं कुछ जो जनरल एक्शन है आपके वो लिखवा दूंगा, आपका डेली रूटीन बड़े आराम से बनेगा। जनरल वर्क, जनरल एक्शंस फॉर डेली रूटीन, फॉर डेली रूटीन, यानी कि डेली रूटीन के लिए आपके जनरल काम। अब देखिए, मैं कहीं पर आपके कोमाज लगाऊंगा, तो आपको क्या करना है? कोमाज हटाना है और वर्ड्स ऐड करने हैं। क्या क्या? जैसे एंड आई, देन आई, हियर आफ्टर आई, देयर आफ्टर आई,
देयर आफ्टर आई, आफ्टर दिस आई, आफ्टर दैट आई, आपको क्या करना है, इनको बस जहां पर कोमा आएगा लगाते रहना है, ठीक है। शुरुआत बच्चे यहीं से होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल से। कैसे, मैं कुछ वर्क लिख देता हूं, जैसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठता हूं। फोल्ड द क्लोथ्स, फोल्ड द क्लोथ्स। अब देखो यहां पर कोमा लगा हुआ है, तो आपको कोमे को हटाना है और यहां पर इनमें से कोई भी एक जो आपका मन करे वो लगा देना है। लेकिन एक ही वर्ड को बच्चे बार बार नहीं लगाना है कि आप एंड आई एंड आई एंड आई, ऐसे नहीं। एक बार एंड आई, फिर देन आई, हियर आफ्टर आई, देयर आफ्टर आई, आप उनको चेंज करते रहेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए जी, आई फोल्ड द क्लोथ्स, गो टू किचन, गो टू किचन, मैं किचन जाता हूं। टेक वाटर, फिर मैं क्या करता हूं जी, पानी पीता हूं। फिर गो टू वॉक, मैं वॉक करने जाता हूं, घूमने जाता हूं। फिर एक्सरसाइज, मैं वहां पर एक्सरसाइज करता हूं। कम बैक टू होम, घर वापस आता हूं। फिर ब्रश द टीथ, मैं ब्रश करता हूं। देन बेद, मैं नहाता हूं। नहाने के बाद ड्रेस अप, मैं ड्रेस पहनता हूं, तैयार होता हूं। फिर वर्शिप, फिर टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट। ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, इट्स नॉट ब्रेकफास्ट, इट्स ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? हाँ, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो होती है ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? ध्यान रखनी है। चलिए, आई टेक ब्रेकफास्ट, गो टू स्कूल। देखिए, हो सकता है जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो स्कूल जा भी सकता है और नहीं भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये लिखना ही है, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। जो भी वर्क आप करते हैं आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये एक जनरल सा काम है जो एक बच्चा करता है, तो उसी के लिए लिखा जा रहा है। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप अपने एक्शन को चेंज कर सकते हैं। करते हैं तो लिख देना और नहीं करते हैं तो चेंज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गो टू क्लास, देन come to playground, come to playground, attend prayer, go to class। उसके बाद क्या करते हैं? क्लास के बाद स्टडी केयरफुली, स्टडी केयरफुली, मैं सावधानी से पढ़ता हूं, ठीक है जी, अच्छे से पढ़ता हूं। फिर टेक फूड इन लंच टाइम विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ लंच टाइम में क्या करता हूं जी, मैं लंच करता हूं। स्टडी अगेन, कम टू होम, आफ्टर हॉलीडे, आफ्टर हॉलीडे, हॉलीडे के बाद में घर आता हूं, मैं घर आ गया जी। उसके बाद में क्या करता हूं? चेंज द क्लोथ्स, चेंज द क्लोथ्स। उसके बाद क्या करता हूं मैं? क्लोथ चेंज करने के बाद टेक रेस्ट, टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, कुछ देर में रेस्ट करता हूं।
फिर क्या करते हैं आप, कंप्लीट होमवर्क, कंप्लीट होमवर्क, होमवर्क कंप्लीट करते हैं। फिर वॉच टीवी फॉर सम टाइम। अच्छा, मोबाइल भी यूज करते हो क्या? हाँ, बिना मोबाइल के तो काम ही नहीं चलेगा आप लोगों का, है ना? वो तो लिखना ही पड़ेगा। फ्री फायर खेलते होंगे? नहीं खेलते? और पबजी, पबजी के बीमार हैं आप सब? नहीं सर, हम नहीं है। अच्छा, आप नहीं है तो बस आप ही एक देवी हैं यहाँ पर, बाकी तो सब राक्षस हैं। चलिए, यूज मोबाइल, यूज मोबाइल, मैं मोबाइल को क्या करता हूं, यूज करता हूं। फिर गो टू प्ले क्रिकेट, फिर मैं क्या करता हूं जी, क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूं। प्ले विद फ्रेंड्स, प्ले विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलता हूं। कम टू होम, कम टू, मैं घर वापस आता हूं, ठीक है? कम बैक, चलिए कम बैक टू होम, कम बैक टू होम, मैं घर वापस आता हूं। फिर क्या करते हैं आप, वॉश हैंड एंड माउथ या फेस, ठीक है? मैं चेहरा भी धोता हूं और हैंड भी वॉश करता हूं। हैंड्स एंड फेस, मैं फेस को वॉश करता हूं। फिर स्टडी अगेन, टेक डिनर, फिर वॉच टीवी फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए टीवी देखा। टेक मिल्क, टेक मिल्क, और उसके बाद में स्लीप। अब आपको बच्चों करना क्या है, जहां जहां पर भी मैंने कॉमाज लगाए हुए हैं, कॉमाज को हटाना है और इनमें से कोई भी एक वर्ड यहां पर लगा देना है। और इस तरीके से आप अपनी इस पहली एक्टिविटी को प्रिपेयर करेंगे। और ये एक्टिविटी आपको घर पर प्रिपेयर करने के बाद, लिखने के बाद कम से कम 10 बार बोलकर देखनी है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई फोल्ड द क्लॉथ, hereafter I go to kitchen, thereafter I take water, then I go to walk, hereafter I exercise। इस तरीके से कम कितनी बार बोलना है? आप लोगों को भी 10 बार कम से कम प्रैक्टिस करनी है। और इसको करने के बाद आपकी इंग्लिश में चेंज आना अब शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है बच्चे, बिकॉज स्पोकन इंग्लिश इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। इंग्लिश बोलना मात्र किसका खेल है? प्रैक्टिस का खेल है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न माय डियर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी सीख जाएंगे। एक बार आप इन सब चीजों को नोट करें, फिर मैं आपको आगे की क्लास के बारे में बताऊंगा। और खैर, मैं आगे की क्लास क्या बताऊंगा आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कल आप लोगों की हम एक छोटी सी पोडियम एक्टिविटी रखेंगे। छोटे छोटे से जो बच्चे हैं हमारे, वो यहां पर आएंगे और कैमरे के सामने अपना डेली रूटीन बोलना है। चाहे बच्चे वो गलत हो चाहे सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट यू हैव टू कम हियर एंड डिलीवर योर डेली रूटीन। आपको अपना डेली रूटीन बोलना है, ताकि आपको देखकर जो हमारे और व्यूअर्स हैं जो वीडियो को देखते हैं, वो भी सीखें और वो भी जाने की डेली रूटीन को कैसे बोलते हैं। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो आप कल गलती करने के लिए तैयार रहना, आपसे कोई भी पनिश नहीं किया जाएगा। आपका जितना भी मन करेगा इतनी गलती करनी है, सारे के सारे सेंटेंस गलत बोलने हैं, टेंशन नहीं लेना है। अब आप एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको जो है आगे की क्लास में बता दूंगा। ओके, चलिए, होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव रिटन दिस। आप सब ने ये लिख लिया होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है, यू आफ्टर गोइंग टू योर होम यू हैव टू प्रैक्टिस of your daily routine, and tomorrow it will be your podium and you have to speak here
आपको कल यहाँ पर बोलना है और धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन फ्रॉम माय साइड सी यू एंड मीट यू in my next class. Bye.